लगता मैंने घुट्टी बड़ी जबरदस्त दे दी है। करे मैं ईमानदार लोगों के साथ रहना। मेहरुद्दीन रंगरेज, ईमानदार लोगों के साथ ही रहना, और जहां ईमानदारी की बात हो वहीं वे ईमानदारी की बात कहना। जी आया। आम आदमी पार्टी की यह आदत रही है। एक मिनट नहीं, आराम से कूल डाउन। आम आदमी पार्टी की आदत रही है, वह स्वयं ही जज बने, स्वयं ही वकील बने, स्वयं ही पुलिस, स्वयं ही जज, हर कुछ स्वयं, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। इनका ही कहना था कि आप स्टिंग करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए और मैं उस पर एक्शन लूंगा। आज जब स्टिंग हो गया और जब आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, कहां गई वो जांच, कहां गई वो एक्शन, कहां गई वो? नहीं, आप थोड़ा हल्का बोले, मैं बोलता हूं। अरे जाना और मोबाइल से स्टिंग कर लेना, और जब पड़ गई उल्टी तो आप क्या कह रहे हैं? नो, चुपचाप खड़े रहो, बैठ जाओ चुपचाप। मैं आया ऑटो वाले भैया तो बातें नहीं करनी आज हमें। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, बड़ा मजेदार आज का आपका शो रहा है। वाकई बहन पूजा, भाई जुबेर, ये जो है पूरे देश का जो भावना है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपका ये कार्यक्रम भी जनता के लिए होती है। आपको और बताएं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी जो भक्त थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी अपना है, और उसको नकार नहीं सकते। उनकी जो जबरदस्त फॉलोइंग है उसको नकारना, अपने आगे अपने मतलब आप अपने आगे पट्टी बांध लेना है। बिल्कुल नहीं। अगर वो मोदी भक्त है तो कह रहा है मैं मोदी भक्त हूँ, और वो इस बात को स्वीकार करिए और इस बात को आगे बढ़िए। अब आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा कहा। जो मोदी भक्त है वो मोदी भक्त है, और उनको सब लोग जानते हैं कि वो मोदी भक्त है। आगे देश में जो है आज जिस तरह से अभी बात हुई बहुरुपये की, तो मैं भी नहीं कहूंगा किसी भी जनप्रतिनिधि को बहुरुपया कहा जाए, लेकिन ये रूप बदलने की कला सीखी किससे है? अरविंद केजरीवाल जी ने। अभी वॉशिंग पाउडर जो है रखा हुआ है एक कार्यालय में, जिस दिन वो चले गए वहां, उस दिन वो जो है वॉशिंग पाउडर में धुल जाएंगे, और फिर उन पर कोई अपराध, उन पर कोई नहीं रहेगा। वो कट्टर से कट्टर ईमानदार हो जाएंगे। आजकल एक नया मशीन है भाजपा कार्यालय में। और जिस तरह से ये ऑटो वाले को, एक तो बड़ा अच्छा एक्टर है वो, जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात गए थे। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए थे, मैं बीच में नहीं आया, मैं आया नहीं हूँ बहन जी, मैं आया नहीं हूँ आपके पास। चिल्लाने का काम नहीं है, चिल्लाने का काम नहीं है। अहंकार बोल रहा है, मोदी जी का अहंकार बोल रहा है और आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार में मत आइए। हम सड़कों पर हैं, हम देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप ईडी के साथ खड़ी हैं, आप सीबीआई के साथ खड़े हैं, आप करप्शन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी जब ऑटो ड्राइवर्स के पास जाकर गई और दिल्ली में नहीं गई, और जब ये बात करती है हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और दिल्ली से भी Z+, और पंजाब में भी Z+, मैं अहमदाबाद में भी फोन करवा दिया कि मैं जब जाऊंगा ना तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। जब मैंने आम आदमी पार्टी पर जब प्रश्न करना शुरू किया तो कैसे भाजपा के लोगों के पेट में दर्द आजकल हो जा रहा है। आश्चर्य लगता है, ये कौन सा खेल है, ये पूरा देश देख रहा है। सरकार तो आपने बनाई थी, सरकार तो आपने इनको बनाई थी, हमारी गलती थी। ऐसे लोगों से, ऐसे बहुरुपये को जो यार तुम ये बताओ, ज्योतिष, तुम नजूमी हो क्या? नजूमी माने होता है ज्योतिषी। तुम नजूमी हो क्या? अरे तुम कैसे कहते हो कि सारे लोग एक ही जैसे हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब एक ही जैसे हैं। मिलेंगे भी, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ से निकलेंगे ना और ऐसे मिलेंगे, बिछड़े सनम मिले हो। बिछड़े सनम कैसे? ऐसे। और कहाँ हो? 8 दिन बाद शो आया है, अभी सारे मिलेंगे एक जगह। कैसे मिलेंगे? बिछड़े सनम की तरह। कैसे मिलेंगे? और कैसे हो, कहाँ हो? नहीं, देखिए इस देश में वैचारिक लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी को इस तरह का शब्द उपयोग करे। और व्यक्तिगत संबंध सबके सबसे होते हैं, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई वैचारिक है। आजकल फुल पैंट वाले ज्यादा परेशान है, देश में जलन ज्यादा हो रही है। नहीं, हम जोड़ने का काम देश में कर रहे हैं। नहीं, किसी पे आक्षेप मत करिए, स्वस्थ राजनीति करिए। तो आपकी भी बात, मैं बहरा हूँ, आपकी बात कर नहीं, मेरी बात कर रहे हैं आप, मुझे मालूम है। देश में जो है परेशान नहीं होइए। हाँ, एक जो बात कह रहा था, 2 मिनट महन, 2 मिनट, सिर्फ 10 सेकंड महन। मैं केजरीवाल साहब पर बोल रहा था। केजरीवाल साहब पंजाब गए थे,
एक ऑटो वाले को खड़ा कराया, भैया मेरे यहाँ खाना खाने आना, मैं अकेले नहीं आऊंगा, ये चड्डा साहब भी आएंगे और ये चोपड़ा साहब भी आएंगे। अच्छा, सेम गुजरात में गए, भैया मेरे यहाँ खाना खाने आना, वहां भी सेम स्क्रिप्ट। अच्छा, अगर वो जा रहे हैं खाना खाने तो आप नहीं जाते किसी की झोपड़ी में बैठ गए जाके खाना खाने लगे, तो क्या हुआ? लेकिन ये दिखावा नहीं करते चुनाव में नहीं, ये हम दलित समाज को सही में सम्मान देने के लिए आदिवासी कानून। अच्छा, आप करें तो अच्छा, दूसरा करें नाटक। हाँ, हमने असंगठित मजदूरों के लिए कानून बनाया, 2013 रेरी पट्टी कानून 2013 में लाया। ये सरकार आज भी यहाँ लोगों को नहीं देने देती है। यहाँ पे रेरी पटरी यदि हो, उसको अभी भी भगाने का काम एमसीडी करती है भारत की सरकार। ये देश के साथ, हम गरीबों के साथ रहे, हम दिखावा। मुझे आप एक बात बताएं, जो स्कीम्स मोदी जी लेकर आए हैं, क्या उससे आम जनता खुश है कि नहीं है? क्या आप वैक्सीनेशन से आप खुश थे कि नहीं थे? उस दौरान पर कांग्रेस अगर होती उस वक्त सरकार में, तो क्या ये अपना पेट नहीं भरती? क्या उस दौरान पे भी शीला दीक्षित जी के टाइम पर भी करप्शन कितना हाई था? आज आम आदमी पार्टी एक करप्ट से दूसरी करप्ट, एक के बाद दूसरी करप्ट आके खड़े हो गए हैं। अरे आम आदमी पार्टी ने अपनी दोनों जेबें भर डाली। अरे बच्चों से पूछो जो बिलखते रहे, कोरोना के टाइम पर भी आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? नहीं, देखिए बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो सत्ता पक्ष में है। अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जेब भर रही है, तो जेब भर रही है, फिर केंद्र में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में साथ साथ आपके सांसद हैं, आपकी सीबीआई क्या कर रही है? आपकी ईडी क्या कर रही है? केवल केस दर्ज कर रही है सीबीआई और ईडी। अरे सीबीआई आपकी है, पंडित जी बैठो यार। आपका भी तो टाइम था, सीबीआई आपकी भी हुई है ना? हटो भाई, हटो सामने। आज बहुत बढ़िया हुआ शो। आज आपने हाँ, वास्तव में शो किया है। बाकी रोज दिन अब जो है बहुरूपिया की तरह नाटक करते हैं, आज ही हमने शो किया। रुको एक मिनट, बहन जी आगे कोई। कहाँ से आना हुआ बहन? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या करती हैं आप? पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी का विषय क्या है आपका? हिंदी। हिंदी। और उसका विषय, उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसका विषय क्या लिया? सर प्रेमचंद की कहानियों पे है, हिंदी उर्दू कहानी पे। प्रेमचंद की कहानियों से हिंदी उर्दू कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन। हिंदी उर्दू कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन। बहुत अच्छा विषय है ये। और कभी किसी दिन आके बोलिए। और मुझे वो ईदगाह कहानी याद आ, वो मेरी फेवरेट कहानी है, मेरी फेवरेट कहानी है। वो सब लोग लेने गए तो वो जो बच्चा था वो लेके आया चिमटा, क्या लगा मेरी दादी के उंगलियां जल जाती हैं, है ना। और वो मंत्र कहानी, बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं आपको इनवाइट करता हूं, किसी दिन शो में आइए, जरूर आइए। लेकिन आज थोड़ा सा कंस्ट्रेन है टाइम का, लेकिन आपकी पीएचडी अच्छी हो विषय के हो, लेकिन आइएगा जरूर। आज हिंदी दिवस कल अपने मनाया। लेकिन एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। डॉक्टर विशाल जी प्लीज। जी देखिए, एक चुने हुए लोकतांत्रिक सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। आज अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप का जवाब आरोप नहीं होता, आरोप का जवाब तथ्यों के साथ काटा जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है बार बार और तथ्यों के साथ सामने चीजों को ला रही है, सीबीआई की रिपोर्ट में भी चीजें आ रही हैं सामने, तो इसका मतलब भैया जी कुछ तो है। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि बिना मतलब कुछ तो है। अब ये कुछ है, उस कुछ को वो एक्शन में नहीं आएगा ना, जांच चल रही है। अरे फिर आप क्या बात करते हैं? क्या अब देखो, अब सुन लीजिए, अब ये तो अरे तो सीधी सी बात है। जो आरोप ये सिंपल सा आरोप, 144 करोड़ रुपया माफ, तो कोरोना काल का दुहाई दी जा रही है, तो आम आदमी का भी तो भैया जी माफ हो सकता था। ये ऑटो वाले भैया जी लोग खड़े, इनकी भी तो गाड़ियां बंद थी, नहीं चल रही थी ना, इनका भी तो माफ हो सकता था। बताइए आप। ले फिर तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि माफ जो जो भी आप बात कर रहे थे विशाल जी, 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के भाजपा सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे, जनता के पैसे माफ कर दिए। अरे इनसे भैया कोई इनको कक्षा 9 की इकोनॉमी पढ़ा दो कि माफ करना और बेमाफ करना क्या होता है। अरे भैया कोई पढ़ा दो इकोनॉमी की माफ करना और बेमाफ करना क्या होता है। ले आओ भैया, ले आओ। बैंक
जो माफ किए गए, जो कह रहे हैं माफ किया गया, वो पैसा वेव ऑफ किया गया, इकोनॉमिक्स ना समझाएं यहाँ पर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दो बातें कही। पहली कही भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं। किसी भी यात्रा का नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। पहली चीज, G23 में 23 ऐसे बड़े नेता हैं जो 11 प्रदेश से आते हैं। सारी नींव हिली हुई है कांग्रेस की, उसको जोड़ने का प्रयास है। G23 में जो नेता हैं 11 प्रदेश के हैं। दूसरी चीज, आप कहते हैं रूप बदलने की बात, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने का नाटक किसने किया? प्रतीक जी, कितना दर्द है आज के डेट में, जब हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में असमानता दूर करने की बात कर रहे हैं, देश में लोगों के साथ जो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग भारत जोड़ो यात्रियों का विरोध कर रहे हैं। यही इनका चेहरा, चार और चरित्र है। राइट। देखिए, आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिल्ली में चुनकर बहुमत से आई है, तो लोगों की एक आशाएं थी। लोगों को लगता था कि जैसे कांग्रेस करप्टेड थी, इस तरह से आम आदमी पार्टी करप्टेड नहीं होगी। पर आज में एक एक बंदा ये कहने को तैयार है। आप लोगों ने यहाँ से पूछिए कि लोगों ने बोला कि बेड नहीं है, एक्सरे के लिए मशीन नहीं है, खाना नहीं है। अरे मोदी सरकार जी की जितनी स्कीम्स हैं उसको अपना बनाकर चलती है। अरे कम से कम केजरीवाल ने जनता के लिए काम तो किया है, आप तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक पूंजीपतियों का सवाल है, ये मेरे भाई बता दें कि जिन पूंजीपतियों का ये नाम ले रहे हैं, उन पूंजीपतियों ने कितना रोजगार दिया इस देश में। ये भ्रम फैलाने की बात ना करें आप। जो भी नहीं, जब कुछ ना मिले तो आरोप लगाओ, दागो और भागो, दागो और भागो, यही इनकी राजनीति रही है। निर्मला सीतारमण जी ने बात पुष्टि के साथ बोली कि जिन जिन के नाम ये बोल रहे हैं, उन सब की प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया है और करोड़ों रुपया इस वक्त वापस ले लिया गया है इनके में हिम्मत कांग्रेस में। देखो, आज भी नंबर नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, है ना? तुम रोज आते हो। आज काम करा सर, केजरीवाल ने काम करा है। कैसे?